गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 10 में। इससे पहले मैंने 9 पार्ट करा दिया है और एक मॉक टेस्ट भी करा दिया है। ठीक है, 9 पार्ट में हमने 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और एक मॉक टेस्ट में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लोगों को बच्चे कमेंट कर रहे थे कि संख्या क्वेश्चन की बढ़ा दे, तो मैंने 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिया है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी और ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं। तो 25 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस के लिए सही है। ये भी हम ज़्यादा 15 मिनट हम लोग को लगेगा सॉल्व करने में, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, करेरा क्या है? ऑप्शन ए, एक ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये क्लास डेली आपको 9 PM पर मिल जाती है, तो डेली 9 PM पे आप चैनल से जुड़ जाया कीजिए। ऑप्शन बी, एक चचेरे मचेरे भाई बहनों का विवाह। ऑप्शन सी, एक भाभी देवर विवाह। और ऑप्शन डी, एक साली बहनोई विवाह। तो बताइए करेरा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक साली और बहनोई विवाह। ये एक नया क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों में तलाक की एक विधि है जो सिर्फ पत्नी ही मांग सकती है, जिसका आधार उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों से प्राप्त होता है। बताइए क्या होता है? मांग यहाँ पर है, द्वारा थोड़ा सा कट गया है। ऑप्शन ए, तलाके हसन। ऑप्शन बी, तलाके हसन, तलाके हसन ऑप्शन ए है। ऑप्शन सी है तलाके तहफीज और ऑप्शन डी है जिहद। तो बताइए मुसलमानों में तलाक की एक विधि जो सिर्फ पत्नी ही मान सकती है, कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तलाके तहफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपत्नी विवाह के कारण है? ऑप्शन ए, बाधित ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी, आर्थिक आवश्यकता। ऑप्शन सी, सामाजिक सम्मान। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बताइए बहुपत्नी विवाह के क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बाधित ब्रह्मचर्य, सामाजिक सम्मान और आर्थिक आवश्यकता, तीनों ही बहुपत्नी विवाह के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम तलाक के स्वरूप कौन से हैं? ऑप्शन ए, जिराह। ऑप्शन बी, तलाके हसन। ऑप्शन सी, लोन। और ऑप्शन डी, इला। मतलब ये दिया है, ये टाइप दिए हुए हैं तलाक के, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, एक और दो दोनों। ऑप्शन बी, दो और तीन। ऑप्शन सी, दो तीन चार। और ऑप्शन डी, एक और चार। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो हमारा जो आंसर सही है वो है ऑप्शन सी, दो तीन और चार। तलाके हसन, इला और लोन, ये तीनों मुस्लिम तलाक के स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में दामाद को विधवा सास से विवाह करना आवश्यक है, क्योंकि वहां मां की संपत्ति पर लड़की का अधिकार होता है? बताइए किस जनजाति में जो दामाद है वो अपनी सास से विवाह करता है? ऑप्शन ए, गारो में। ऑप्शन बी, खासा में। ऑप्शन सी, गोंड में। और ऑप्शन डी, टोडा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन ए, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए। ऑप्शन सी, योग्यता निर्धारण के लिए। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए या योग्यता निर्धारण के लिए, इन सभी के लिए सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिभाषा किस समाजशास्त्री की है?
सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। ऑप्शन ए मिकाइवर एवं पेज की है, ऑप्शन बी बिरस्टीट, ऑप्शन सी गिन्सबर्ग और ऑप्शन डी रेमंड बुरे। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिन्सबर्ग ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का कौन सा आधार सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्ति और ऑप्शन डी बौद्धिक कुशलता। तो सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है किसका? सामाजिक स्थिरीकरण का। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए संपत्ति। बाकी राजनीतिक शक्ति हो गया, व्यवसाय हो गया और बौद्धिक कुशलता, ये सब सामाजिक स्थिरीकरण के आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोगिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के निम्नांकित में से किस आधार का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए होकार्ट, ऑप्शन बी मेरियट, ऑप्शन सी लुइस डूमा और ऑप्शन डी नेस्फील्ड। तो व्यवसायिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नेस्फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था का अंग नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी क्षत्रिय तथा वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो जाति व्यवस्था का अंग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, भील नहीं है। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्या है? जाति व्यवस्था के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णा आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसको श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है? ऑप्शन ए स्वर्ग आश्रम, ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन सी वानप्रस्थ आश्रम और ऑप्शन डी संन्यास आश्रम। तो बताइए वर्णाश्रम व्यवस्था में किसको श्रेष्ठ या सर्वोच्च माना गया है? तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चेंजिंग विलेज के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे बेते, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एस.सी. दुबे। वैदिक युग में कौन सी भूमि की पूजा वैदिक युग में कौन भूमि की पूजा करता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी किसान और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए वैदिक युग में भूमि की पूजा कौन करता था? इसका सही आंसर है समुदाय। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है, विश्वास ही अच्छा मित्र है और निर्वाण ही सबसे बड़ी खुशी है। यह किसकी अनुशंसा है? ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी धम्मपद और ऑप्शन डी रामायण। तो बताइए ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से कमजोर को सदैव दबाते रहो, इसी मनोवृत्ति से अस्पृश्यता उत्पन्न हुई है। यह कथन किसका है? अपने से कमजोर को सदैव दबाते रहो, इसी मनोवृत्ति से अस्पृश्यता उत्पन्न हुई है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी गांधी ने, ऑप्शन सी मजूमदार ने और ऑप्शन डी सत्यव्रत ने। तो बताइए ये कथन किसका है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि की रचना एक विशिष्ट पुरुष द्वारा की गई, ऐसा किसमें माना गया है? ऑप्शन ए महाकाव्यों में, ऑप्शन बी वेदों में, ऑप्शन सी उपनिषदों में और ऑप्शन डी स्मृतियों में। तो बताइए सृष्टि की रचना एक विशिष्ट पुरुष द्वारा की गई है, ये किसमें माना गया है? इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उपनिषदों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र को निम्न में से किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1934 ईस्वी में। तो बताइए मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र कब स्टार्ट हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज की समस्याओं का जन्म हुआ है, कैसे हुआ है? ऑप्शन ए जाति प्रथा के कारण, ऑप्शन बी एक विवाह प्रथा के कारण, ऑप्शन सी प्रतिलोम विवाह के कारण और ऑप्शन डी संयुक्त परिवार प्रथा के कारण। तो बताइए हिंदू समाज में समस्याओं का जन्म कैसे हुआ है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए जाति प्रथा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी शिक्षा घटक, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और ऑप्शन डी शहरीकरण का स्तर। तो बताइए मानवीय विकास का सूचक कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी शहरीकरण का स्तर। निम्नलिखित में से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? ऑप्शन ए भीषण गरीबी का उन्मूलन, ऑप्शन बी गरीबी के लिए आवास, ऑप्शन सी बाल मृत्यु दर में कमी और ऑप्शन डी पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना। तो बताइए मिलेनियम एमडीजी में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? एमडीजी की शुरुआत हुई थी 2000 में और कब तक था ये? 2015 तक, जिसमें कितने गोल रखे गए थे? 8 लक्ष्य रखे गए थे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी गरीबों के लिए आवास की बात इसमें नहीं की गई थी। मानव विकास सूचकांक का किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? मतलब मानव विकास सूचकांक का किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी समीर अमीन, ऑप्शन सी एजी फ्रेन और ऑप्शन डी आई वॉलेस्टीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण की मदद से किया जाता है? किसकी मदद से लाइफ टेबल का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर से, ऑप्शन बी अपरिष्कृत मृत्यु दर से, ऑप्शन सी आयु विशिष्ट मृत्यु दर से और ऑप्शन डी आयु लिंक पिरामिड से। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आयु विशिष्ट मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए धन का प्रवाह सिद्धांत, ऑप्शन बी माल्थस का सिद्धांत, ऑप्शन सी जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत और ऑप्शन डी सामाजिक केशिका का सिद्धांत। तो बताइए जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से कौन जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के परे अवधारणा का परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी जेसी कॉल्डवेल, ऑप्शन सी डीजे बॉब और ऑप्शन डी बी बेरेल्सन। तो बताइए परिवार नियोजन के परे अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी बी बेरेल्सन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।